दुनिया के ताकतवर तरीन मुमालिक और बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली ताकत की रस्साकशी से जुड़ी अहम तरीन मालूमात से रहिए बाखबर। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रेड बॉक्स टीवी। लद्दाख की वादी गालवान में चीन और भारत की झड़प में मजीद संगीनी। 5 दहाइयों में पहली बार चीन की भारतीय जारहियत के खिलाफ अस्करी कार्रवाई में कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी हलाक। दो जौहरी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। क्या अब चीन और भारत के दरमियान जंग होकर ही रहेगी? आखिर चीन और भारत के सरहदी तनाज़ात की बुनियादी वजूहात क्या हैं? वो कौन से अवामिल हैं जो हालात की संगीनी को एक बड़ी जंग की जानिब ले जाते दिखाई देते हैं? ग्लोबल पावर्स के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि चीन और भारत का सरहदी टकराव मुसलसल कशीदगी की जानिब क्यों बढ़ रहा है और क्या आने वाले वक्त में दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतों के बीच जंग होने जा रही है और भारत और चीन के इस टकराव से खित्ते पर आखिर क्या असरात मुरतब होंगे। चीन और भारत के दरमियान सरहदी इलाके में झड़प के नतीजे में कम से कम 20 से 30 भारतीय फौजी हलाक हो गए। ये वाकया एक ऐसे मौके पर रोनुमा हुआ जबकि दोनों मुमालिक के दरमियान कई हफ्तों से सरहद पर काफी तनाव जारी है और फरीकैन की जानिब से इजाफी दस्ते सरहद पर तैनात कर दिए गए हैं। इब्तदाई तौर पर भारत की जानिब से एक अफसर समेत 3 फौजियों की हलाकत का ऐलान किया गया है, ताहम उसके बाद भारतीय फौज ने 20 फौजियों की हलाकत की भी तस्दीक कर दी है। ये जौहरी ताकत के हामिल दो मुमालिक के दरमियान कई दहाइयों में अब तक का सबसे बड़ा खूनी तसादुम है, क्योंकि इससे कबल दोनों मुमालिक के दरमियान तनाज़ात में कभी भी कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से मंगल को जारी बयान में कहा गया कि अपने फराइज की अंजाम दही के दौरान जख्मी होने वाले मजीद 17 फौजी इंतहाई ऊंचाई पर शदीद ठंड की वजह से जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गए, जिसके बाद मरने वाले फौजियों की कुल तादाद 20 हो गई। भारतीय फौज का कहना है कि वाकया तिब्बत के ऐन सामने वाक़े लद्दाख के इलाके में वादी गलवान में पेश आया। 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर जौहरी ताकत के हामिल दोनों मुमालिक की फौजों के दरमियान मुस्तकिल बुनियादों पर झड़पें होती रहती हैं। यहाँ बाकायदा तौर पर सरहद पर हदबंदी नहीं की गई, लेकिन कई दहाइयों से यहाँ एक भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है। चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान ज़ाओ ली जियान का कहना है कि भारतीय फौजी दस्तों ने 2 मरतबा दरिंदाजी की, इश्तियाल अंगेजी की और चीनी एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में दोनों फरीकैन की सरहदी अफवाज के दरमियान लद्दाख के मुतनाज़ वादी में दस्त बदस्त लड़ाई हुई। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने इल्जाम आयद किया है कि चीनी अफवाज की जानिब से स्टेटस को तब्दील करने पर झड़प हुई थी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक की अफवाज में लातों और मुक्कों से लड़ाई हुई, जबकि एक दूसरे पर पथराव भी किया गया। ये वाज़ेह रहे कि ये जौहरी ताकत के हामिल दोनों ममालिक के दरमियान 45 साल में पहला खूनी तसादुम है, क्योंकि इससे कबल दोनों के दरमियान तनाज़े में कभी कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। यहाँ हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया और चीन के दरमियान वादी गलवान में सरहदी तनाव की वजूहात क्या हैं। वादी गालवान का मुतनाज़िया इलाका अक्साई चन में है। गालवान वादी लद्दाख में और अक्साई चन के दरमियान हिंद चीन सरहद के करीब वाक़ है। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC चीन को इंडिया से अलग करता है। इंडिया और चीन दोनों ही अक्साई चन पर अपनी मलकियत का दावा करते हैं। ये वादी चीन में जनूबी सिकियांग और इंडिया में लद्दाख तक फैली हुई है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह मशरकी लद्दाख सेक्टर में भारत की तरफ से एक सड़क और पुल की तामीर है, जिस पर चीन को वाज़ेह एतराज़ात हैं। चीन का कहना यह है कि भारत की जानिब से की जाने वाली ये तामीरात मुतनाज़ इलाके में हो रही हैं, ताहम भारत का दावा यह है कि वो ये सब कुछ अपनी सरहद के अंदर ही कर रहा है। अब जरा बात कर ली जाए इस अमर पर कि आखिर इंडिया और चीन का सरहदी तनाज़ा क्या है। इंडिया और चीन का सरहदी तनाज़ा बहुत पुराना है और सन 1962 की जंग के बाद ये मजीद पेचीदा होता चला गया। इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ये सरहद जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया से मिलती है और इस सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मगरबी सेक्टर यानी कि जम्मू और कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी कि मशरकी सेक्टर यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश।
बहरहाल इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं की गई है और जिस मुल्क का जिस इलाके पर कब्जा है उसे LAC कहा गया है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ताहम दोनों ही मुमालिक एक दूसरे के इलाके पर अपना इलाका होने का दावा करते रहते हैं, जो कशीदगी का बाइस भी रहा है। इंडिया मगरबी सेक्टर में उक्साई चंद पर अपना दावा करता है, लेकिन ये खित्ता इस वक्त चीन के कंट्रोल में है। सन 1962 की जंग के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। दूसरी जानिब चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता आया है। चीन का कहना है कि यह जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के माबैन मैकमोहन लाइन को भी कबूल नहीं करता। मजबूरी तौर पर चीन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को कबूल नहीं करता है और इसने उक्साई चंद से मुतालिक इंडिया के दावे को भी मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह रहे कि मई से लेकर अब तक जौहरी ताकत के हामिल इन दोनों मुमालिक के दरमियान जारी तनाव में हजारों फौजी दस्ते आमने सामने आ चुके हैं, जिस पर माहिरीन ने इंतबा जारी की है कि किसी भी किस्म की महाजराई खित्ते के लिए एक बड़े बहरान का बाइस बन सकती है। 9 मई को भारतीय और चीनी फौजी एहलकारों के दरमियान भी एक झड़प में हाथापाई हुई थी और दोनों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया था, जिससे कई फौजी जख्मी हो गए थे। अब 15 और 16 जून की दरमियानी शब होने वाला वाकया अपनी नौइयत का एक बिल्कुल मुख्तलिफ वाकया है और इससे कबल गुज़िश्ता कई दहाइयों में भी किसी भी हालत में इतने संगीन हालात देखने में नहीं आए। ये जौहरी ताकत के हामिल दोनों मुमालिक के दरमियान कई दहाइयों के बाद सबसे बड़ा खूनी तसादुम है और हालात अब मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मुमकिन खतरात अब एक नई जंग को दावत भी देते दिखाई देते हैं, जो न सिर्फ भारत, चीन बल्कि आसपास के दीगर मुमालिक और पूरे खित्ते के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस के बायस तकरीबन तमाम मुमालिक की मुआशी मुश्किलात हम सबके सामने हैं और यह खित्ता किसी भी सूरत किसी नई जंग को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो पाएगा। बसूरत दीगर इसके असरात कई मुमालिक को भी अपनी लपेट में ले सकते हैं, जिसका अंजाम इंतहाई खतरनाक होगा। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि दोनों मुमालिक हालात की संगीनी को भांपते हुए इस देरपा मसले का हल मिल बैठ कर हल करें, ताकि खित्ते में कशीदगी का खतरा कम हो और पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर मुमालिक भी कोरोना की वबा और अपनी मुआशी मुश्किलात को हल करने पर तवज्जो मरकूज कर सकें। अगर आप आलमी ताकतों से जुड़ी इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी।